छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। चुप रहो, चुप चुप चुप। अरे प्रॉमिस करो चिल्लाओगे नहीं। चुप। अरे छोड़ो, मैंने कहा था ना। अरे इधर देखो, मैंने तुम्हें कहा कि प्रीता के घर जाके मेरी स्लैम बुक लेकर आओ, लेकिन यहाँ बैठ के सब ड्रामा कर। जाओ बुक लेकर आओ, जाओ। प्रीता के घर? अरे कौन प्रीता के? नहीं, मैं प्रीता के घर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं प्रीता के घर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मैंने एक बार कहा ना तुमसे, मैं प्रीता के घर नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है कि नहीं जाओगे? हाँ, तुम अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हो। अरे प्रीता के पास मेरी स्लैम बुक है। तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम? क्या कहते हो तुम? पृथ्वी और शर्लिन का दी एंड हो जाएगा। हो जाने दो, चाहे जो हो जाए हो जाने दो। आई डोंट केयर, तुम्हें मुझे जितना ब्लेम करना है करो, आई डोंट केयर। बस मुझे इतना पता है कि मैं चाहे जो हो जाए, मैं प्रीता के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रीता के घर जाऊंगा तो। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे उसके घर? जान की बुढ़िया। क्या बेबी, मैंने देखा यहाँ पे, मैंने देखा मतलब मैंने फील किया, बहुत स्ट्रांगली फील किया। मेरी गट फीलिंग है कि अगर मैं प्रीता के घर गया ना तो जान की बुढ़िया मेरी वजह से ठीक हो जाएगी। क्या कह रहे हो? क्या गट फीलिंग? सीधे सीधे बोलो कि क्या कहना चाहते हो? बेबी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रीता के घर गया ना तो वहां मेरा सामना जान की बुढ़िया से होगा। वो मुझे देखेगी और उसके हाथों में ताकत आ जाएगी। मुझे देखते ही उसके हाथों में इतनी स्ट्रांग ताकत आ जाएगी तो वो यूं मेरा गला दबा देगी और मुझे थप्पड़े मारेगी। नहीं बेबी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं प्रीता के घर नहीं जाऊंगा। बेबी प्रीता के घर जाकर ना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लिसन, अगर तुम प्रीता के घर नहीं जाओगे तो मेरी स्लैम बुक कहां से मिलेगी? गिल्ली डंडा प्लेयर के घर। आई एम डैम श्योर कि स्लैम बुक प्रीता के पास नहीं, बल्कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा के पास है, और वो भी उसके कमरे में। करण के कमरे में? करण का फोन? हेलो, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? यार मैंने तुम्हें अभी एक पिक्चर भेजी, देखो। पृथ्वी और शर्लिन की। एक्सक्यूज मी, पहले चेक करो, ओके? फिर बोलना किसकी। ठीक है, होल्ड करो। हाँ, तो ये तो तुम्हारी और मेरी फोटो है। यस, मेरी तुम्हारी। एक्चुअली ना ये फोटो देखकर मेरा दिल किया कि तुम्हारी तारीफ करूं, और तारीफ को दिल में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी तारीफ कर देनी चाहिए। मतलब इस फोटो में ऐसा तारीफ वाला क्या है? मतलब तुमने ध्यान से फोटो देखी नहीं? हाँ, ध्यान से देखो। I mean, तुम्हारे चेहरे पे इतना रंग लगा हुआ है, तुमने अजीब सी शक्ल बनाई हुई है, इस सब के बावजूद तुम डरावनी नहीं लग रही हो। यस, तुम्हें देखकर मेरी चीख नहीं निकली। हो गया तुम्हारा? तो ये बोलने के लिए फोन किया तुमने इतनी रात को? यस। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रख रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास बहुत वेला टाइम है ये सब स्टूपिड बातें करने के लिए, लेकिन मैं इस वक्त भी काम कर रही हूँ, ओके? और आइंदा मुझे ऐसी स्टूपिड बातें करने के लिए फोन मत करना। अरे हेलो हेलो, फोन काट दिया। हद है यार, मतलब तारीफ तो सच्ची थी। अच्छी लग रही है प्रीता अरोड़ा। तुम्हारे चेहरे पे इतना रंग लगा हुआ है, तुमने अजीब सी शक्ल बनाई हुई है, इस सब के बावजूद तुम डरावनी नहीं लग रही हो। पागल है ये लड़का, बिल्कुल पागल। तुम्हें कैसे पता कि मेरी स्लैम बुक करण के पास है? बेबी, ये तो मुझे तब भी समझ जाना चाहिए था जब करण और प्रीता वो दोनों पार्टी से कुछ वक्त के लिए गायब थे। याद है तुम्हें? हाँ, वो दोनों मिसिंग थे।
और साथ में वो वर्फुली सृष्टि, वो भी मिसिंग थी। एग्जैक्टली। करण, प्रीता, सृष्टि, ये तीनों पार्टी से मिसिंग थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये तीनों पार्टी में तब दिखाई दिए जब हमारा डांस खत्म हुआ, याद है? एंड यू नो व्हाट, जब वो वापस लौट के आए ना, तो वो तीनों सीधा करण के कमरे की तरफ जा रहे थे। Are you sure? आई एम 100% श्योर। मैं उस वक्त किचन की तरफ जा रहा था एंड तब मैंने देखा कि ये करण, प्रीता और सृष्टि, इन तीनों को करण के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। बेबी, उस वक्त तो मुझे कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा था, बट अभी तुमसे बात करते वक्त उन जासूसों का गेम प्लान मेरे सामने क्लियर हो चुका है। मतलब ये कि वो लोग पार्टी से निकले यहां आने के लिए, तुम्हारे घर, तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। एंड जब वो पार्टी में फिर से आए तो पार्टी में शामिल नहीं हुए, सीधा करण के कमरे में गए ताकि वो लोग उस स्लैम बुक को ओपन कर सके। बट आई एम डैम श्योर कि किसी तरह वो स्लैम बुक को खोल नहीं पाए होंगे। थैंक गॉड। तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों ने अब तक स्लैम बुक नहीं खोली है? अरे नहीं तो तुम और मैं, हम दोनों अब तक डूब के मर चुके होते हैं। कम ऑन बेबी, यूज योर कॉमन सेंस। अगर उन लोगों ने स्लैम बुक ओपन की होती तो इतना बड़ा मौका थोड़ी ना गवाते। वहां लूथरा हाउस के हॉल में आकर हंगामा क्रिएट करते, सबके सामने हमारी असलियत, हमारा पर्दाफाश करते। वो अरे सवालों की गोलियां बरसाते वो लोग, छोड़ते थोड़ी ना हमें, जासूस कहीं के। बट थैंक गॉड वो स्लैम बुक ओपन नहीं कर पाए एंड हम अब तक बचे हुए। गॉड। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। नो, आई डोंट केयर कि तुम कैसे करो, पर तुम प्लीज जाओ, करण के घर में जाओ, उसके रूम में जाओ और मेरी स्लैम बुक लेकर आओ प्लीज। पागल हो गए हो क्या? गलती तुम करो और भुगतेगा कौन? पृथ्वी। ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, वो सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। हमारे राज तुम्हें स्लैम बुक में लिखने की क्या जरूरत? अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। वो तो अच्छा हुआ अब तक उन लोगों ने स्लैम बुक ओपन नहीं की है, वरना तुम्हारी और मेरी अब तक तो बैंड बन चुकी होती। एंड क्या बोल रही हो तुम? लूथरा हाउस जाओ? पागल हो चुकी हो इस वक्त? लूथरा हाउस? अरे लूथरा हाउस के अंदर एंट्री कैसे लूंगा मैं? आई डोंट केयर कि तुम कैसे एंट्री लो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तुम्हें अभी इसी वक्त करण के कमरे में जाकर मेरी स्लैम बुक लेकर आनी होगी। अरे तुम बाद में चिल्ला लेना, बाद में मुझ पे इल्जाम लगा लेना, पर प्लीज अभी जाओ। फाइन, जा रहा हूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओ जी, सुन रहे हो तुम बाहर चले जाओ, बहुत आवाज मचा रहे हो तुम। चुप हो जाओ ना जी, चुप हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम करण के रूम में जाके सो जाओ, तुम्हारे खर्राटों का वॉल्यूम तो बढ़ता ही जा रहा है। सुन रहे हो जी? बाहर जाके सो जाओ, कितना शोर मचा रहे हो। करण के रूम में चले जाओ, मुझे भी तो सोने दो ना शांति से। जाओ तुम करण के रूम में जाके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, जाओ, डिस्टर्ब ना करो मैनू। जी जाओ जी, जाके करण के रूम में सो जाओ, डिस्टर्ब ना करो मैनू।